एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आपने कई जगह पढ़ा होगा। ये टॉपिक अक्सर हमारे सामने आता रहता है और इसमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, क्या इनके फीचर्स हैं और कौन सी स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेटिंग विद वन सेल्फ। इंट्रापर्सनल, अगर हम वर्ड की बात करें, इंट्रापर्सनल मतलब जब कोई इंसान अपने आप से बातें करता है, अपने आप से कम्युनिकेट करता है, उसको हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल दोनों तरीके से हो सकता है, ओरल, रिटन दोनों तरीके से हो सकता है। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन टू पीपल और मोर पीपल। ठीक है, टू और मोर पीपल। तो वो कम्युनिकेशन जहाँ पर हम अपने से मतलब एक आदमी से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंट्रा और इंटर, इसका ध्यान रखिएगा। इंटर का मतलब होता है जहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व हों या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, मतलब यहाँ पर एक आदमी से ज़्यादा इंसान होंगे। और इंट्रा मतलब जहाँ पर सिर्फ एक इंसान हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंट्रा और इंटर की। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आगे अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, जब हम एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं तो इस तरीके की कम्युनिकेशन में किस तरीके के फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फीचर है आपका इनएस्केपेबल। इनएस्केपेबल होता है ये। इनएस्केपेबल का मतलब क्या हुआ, देखिए जो भी फीचर्स यहाँ पे लिस्टेड हैं वो आपके इंट्रापर्सनल के कंपैरिजन के बेसिस पे लिस्टेड हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल में वो कौन से फीचर्स होंगे जो कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं होंगे। ठीक है, तो इनएस्केपेबल का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप खुद से अगर बातें करते हैं तो वो बात आप कभी भी बंद कर सकते हैं। वो बात आपके मूड पर या फिर आपके किसी भी तरीके के एटीट्यूड के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आप बात करना चाहते हैं या नहीं बात करना चाहते हैं। बट जब आप दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर दोनों लोगों का एटीट्यूड एंड मूड की इंपॉर्टेंस होगी। आप अपनी तरफ से उस थॉट को बंद नहीं कर सकते हैं और उसको एस्केप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इनएस्केपेबल होता है। दूसरी बात है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब हुआ कि जो बात आपने एक बार बोल दी, अगर आप उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो वो बात आप चेंज नहीं कर सकते हैं। या कोई बात आपने लिख दी, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इरिवर्सिबल होता है। बट जब आप खुद से बातें करते हैं तो आप जैसा चाहे वैसे उसको चेंज कर सकते हैं। जब चाहें तब आप अपनी बिलीफ को, एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स, ये जो कम्युनिकेशन होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वहाँ पर एक इंसान नहीं, एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और इसी वजह से सबकी जो भी सोच होगी, जो उनका एटीट्यूड होगा, उसको वो कम्युनिकेशन इम्पैक्ट करेगा। इसके लिए इसको कॉम्प्लेक्स माना जाता है। तो आई थिंक ये सारे आपको समझ में आ गए। कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल का क्या मतलब है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले बैठे हैं, आप खुद से बातें कर रहे हैं और किसी भी बिना कॉन्टेक्स्ट के आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ख्याली पुलाव आप नहीं पका सकते हैं जब आप दूसरों से बातें कर रहे होते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात करना होता है। और अगर आप खुद से बातें करें तो आप जो मन आप वो बात कीजिए, जो मन चाहे आप वो ख्याल मतलब बनाइए। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये फीचर्स हो गए आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, जहाँ पर आप अपने से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं। तो ये सारे जो भी फीचर्स यहाँ पे लिस्टेड हैं वो आपके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोले गए हैं। मतलब क्या चीज़ें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं होंगी बट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होंगी। अब आगे हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या फीचर्स होंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि वहाँ पर हम अपने आप को सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन मानते हैं। हम खुद से बातें करते हैं तो हमारा जो सारा कम्युनिकेशन का ध्यान होगा, जो भी हमारा प्रॉपर एक आप कह सकते हैं जो सेंटर होगा, जो एपिसेंटर होगा उसका, वो आप खुद होंगे। परसेप्शन, परसेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। आप खुद से जब बात करते हैं तो ज़्यादातर आप परसेप्शन के
बेसिस पे ही बात करते हैं। जो मैंने ख्याली पुलाव वाली बात कही वो यहाँ पर अप्लाई होती है। दूसरा है आपका एक्सपेक्टेशन। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, क्या आपके प्रिडिक्शन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी सब के बेसिस पे, इसी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे आप खुद से बात करते हैं। ठीक है, जब मैं बात बोल रही हूँ तो बात का मतलब सिर्फ वर्बल ही नहीं होगा, नॉन वर्बल भी होगा, ओरल ही नहीं होगा, रिटन भी हो सकता है। जैसे कि हम डायरी लिखते हैं, आपने डायरी लिखना स्टार्ट किया, डियर डायरी, तो डियर डायरी करके जब आप अपनी कोई भी थॉट उसमें लिख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आप खुद से ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी थॉट्स को लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं, खुद के लिए लिख रहे हैं, खुद को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसके सामने, अपने सामने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किस बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं हम, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं, अपनी परसेप्शन के बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं। और वहाँ पे कौन होता है इंपॉर्टेंट, कौन सेंटर होता है, आप खुद अपने सेंटर होते हैं। ये है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के फीचर्स। अब चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरीके की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको करना है तो वहाँ पर आपके अंदर कौन से ऐसे गुण होने चाहिए, कौन से ऐसे स्किल्स होनी चाहिए, कौन से ऐसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और अगर आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पर कौन से गुण, कौन सी क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, ये हम देखेंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पर जो स्किल्स होती हैं जो ज़रूरी है वो है आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एम्पैथी, लीडरशिप, लिसनिंग, निगोशिएशन, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड टीम वर्क। मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूँगी। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो उस वहाँ पे क्या किस तरीके की स्किल होंगी, सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपनी बात कहना आपको आना चाहिए, अपनी बात को रखना या फिर आप कह सकते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करना आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात आती है। जब आप अपने के अलावा किसी से बात करते हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आपकी बात हो सकता है सामने वाले को ना अच्छी लगे, हो सकता है आपको आपकी बात से वो ना एग्री हो, डिसएग्री हो, और हो सकता है उसके कुछ मतभेद हों। ठीक है, इस तरीके के मतभेद को किस तरीके से सुलझाना है, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। देन आपका नेक्स्ट स्किल आती है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है जब हम दूसरे की जगह पर खुद को रखकर उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिंपैथी से एकदम अलग है। सिंपैथी में क्या होता है, हम उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बस उसको सांत्वना देते हैं। एम्पैथी में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि अपनी जगह, उसकी जगह पे खुद को रखें और उसके बाद वो कैसा सोचता है इस बारे में सोचें। इसको हम एम्पैथी कहते हैं। तो एम्पैथी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप दूसरे से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एम्पैथी की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। जब हम इंटरपर्सनल स्किल की बात करते हैं तो एक इंसान के अंदर लीडरशिप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर उसको एक से ज़्यादा लोगों से बात करना होता है। वहाँ पर सिर्फ वही नहीं होता है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, और उस कम्युनिकेशन को वो किस तरीके से लीड कर रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए लीडरशिप की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आपको होता है लिसनिंग। आप कितने अच्छे श्रोता हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस नहीं है। जब हम किसी और से बात करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल का यूज़ करते हैं, वहाँ पर वो इंसान क्या सोचता है ये आप तभी जान पाएंगे, उसका क्या फीडबैक है ये आप तभी जान पाएंगे जब आप अच्छे श्रोता हों, अच्छे से आप लिसन करना जानते हों। अच्छे लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आपका है निगोशिएशन। देखिए, जब हम बातचीत करते हैं या हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वहाँ पर निगोशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है कभी आप कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी बात से एग्री ना करे। ठीक है, आप उन लोगों को अपनी बात पर कहाँ तक लाएंगे, कहाँ कैसे एक म्यूचुअल ग्राउंड आप ढूंढेंगे, इसके लिए निगोशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है कि वो इंसान पूरी तरीके से आपसे सहमत ना हो, बट कहीं ना कहीं आप तभी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे जब कोई ना कोई एक म्यूचुअल ग्राउंड दोनों के बीच में होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड से हमेशा जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन हमेशा सक्सेसफुल माना जाता है। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा, आप सामने वाले की बात नहीं समझना चाहते हैं, अपनी बात को उसके ऊपर थोपना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। टीम वर्क।
जैसे मैंने बोला लीडरशिप में जो क्वालिटीज़ लीडरशिप में ज़रूरी होती हैं उसके साथ साथ टीम वर्क भी यहाँ पर ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लीडर बन के रहिए जब आप कम्युनिकेट कर रहे हों या अपनी बातों को ज़बरदस्ती दूसरों के ऊपर डालिए। टीम वर्क का मतलब होता है जब आप कम्युनिकेट करें तो बाकी लोग भी अपनी बातें आपके साथ प्रकट कर सकें, अपनी बातें आपको बता सकें। अब आगे हम बढ़ेंगे इंट्रापर्सनल स्किल्स के लिए। इंट्रापर्सनल स्किल क्या होती हैं? इंट्रापर्सनल स्किल्स की जब हम बात करते हैं मतलब अगर आप खुद से बातें कर रहे हैं, खुद से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसे में आपके अंदर कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर हम क्यों इसकी बात करें, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खुद से बातें करना पसंद होता है, वो खुद से अक्सर बात करते हैं, जिनको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पसंद होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी खुद से बातें ही नहीं करते हैं, जिनको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करना आता है। वो किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में सोच रहे हैं, उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आप जब सोचेंगे, जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करेंगे तो ही आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर पाएंगे खुद से, तभी आप वो उस बारे में बात कर पाएंगे। रिकॉग्नाइज नेगेटिविटी, हमें नेगेटिविटी को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि आप खुद से अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से, किसी नेगेटिव पॉइंट की वजह से आप खुद से बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों जगह वहाँ पे पॉजिटिविटी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपैशन की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम खुद से बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस भी बारे में बात कर रहे हैं उस सिचुएशन को समझने की हमारे अंदर क्षमता हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डिसीजन मेकिंग। आपको पता है कि जब हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो कम्युनिकेशन होता है किसी न किसी डिसीज़न बनाने के लिए, कोई हमें निर्णय लेना होता है तो हम खुद से बात करते हैं, खुद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरीके से निर्णय लेंगे। इस डिसीज़न मेकिंग के लिए भी ये डिसीजन मेकिंग स्किल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब जैसे आपने मान लीजिए कि कोई सिचुएशन मानी, ठीक है, और आप खुद से कह रहे हो कि ऐसा होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग तो आप ही का होगा। अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो डिसीजन मेकिंग स्किल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। इसी तरीके से कंपैशन ज़रूरी होता है। आपको उस चीज़ों को समझना आना चाहिए, तभी आप अपने आप से सही डिसीजन ले पाओगे, अपने आप से उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझ पाओगे। अगर आपके अंदर कंपैशन ही नहीं है तो फिर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन की जो गंभीरता होगी, उसकी जो इम्पोर्टेंस होगी, वो आप समझ नहीं पाओगे। अब हम यहाँ पर ये आप टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। सबसे पहले डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, जब हम रेफरिंग टू समथिंग दैट अकर्स बिटवीन पीपल, जब लोगों के बीच हम बात करते हैं, एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, मतलब यहाँ पर 1+ होगा हमेशा। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेफरिंग टू समथिंग दैट अकर्स विद इन आवर सेल्फ और वन सेल्फ, जब हमारे अंदर ही कोई कम्युनिकेशन हो रहा होता है। हुज इन्वॉल्व, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग, और इंट्रापर्सनल में सिर्फ आप। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। when does it happen? when you want to communicate with others, जब आप दूसरों से बात करना चाहते हैं। ये कब होता है? ठीक है, जब आप दूसरों से बात करना चाहते हैं, ऐसे में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। जब आप खुद से बात करना चाहते हैं, कोई चीज़ प्लान करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने आप के नज़दीक जाना चाहते हैं, तब आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, तब आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। किस तरीके की मीडिया यूज़ होती है कम्युनिकेशन में? आपको पता है मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मीडियम की हम हमेशा बात करते हैं, कम्युनिकेशन में मीडियम इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में किस तरीके का मीडियम यूज़ होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपका फ़ोन के थ्रू हो सकता है, कंप्यूटर यूज़ हो सकता है, टीवी, लेटर्स, इन पर्सन, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होती हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है। माइंड हमारा यूज़ होता है एज अ मीडियम। डायरी के थ्रू आप बात कर सकते हैं खुद से, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं। इस तरीके से आप खुद से अकेले में बात कर सकते हैं। ये सारे मीडियम्स हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के। कंसर्न विद, कौन सा कम्युनिकेशन किस चीज़ से कंसर्न है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है। ठीक है,
और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में थॉट एंड एनालिसिस होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है। जब हमें कोई चीज़ एनालिसिस करनी होती है, कोई थॉट्स हमें माइंड में होते हैं, तो हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। जब हमें आइडियाज़ को एक्सचेंज करना होता है, अपनी बात कहनी होती है, अपनी बात किसी को समझानी होती है, तो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें मैंने कोशिश की है कि सारे फीचर्स को लिस्ट डाउन कर दूँ, उससे आपको थोड़ा और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम इंटरपर्सनल देखेंगे, उसके बाद इंट्रापर्सनल देखेंगे। इंटरपर्सनल देखिए, यहाँ पे फिगर देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एक्सचेंज हो रही है आइडियाज़ का। ये वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ये गिविंग एंड रिसीविंग होता है, इसमें फीडबैक इन्वॉल्व होता है, पॉजिटिव स्क्रिप्टिंग होती है, एक्टिव लिसनिंग होती है एंड निगोशिएशन होता है। ये सारे फीचर्स हैं आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होती हैं, ठीक है। फीडबैक भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होगा, लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं होगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम करते हैं इसको, सेल्फ एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट करते हैं। जब हमें प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं, खुद का अपना मैनेजमेंट करना होता है, तो हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपको इंटरव्यू में जाना है या कहीं आपको स्पीच देनी है, तो ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो मिरर के सामने रिसाइट करते हैं कोई चीज़, या फिर खुद से बातें करते हैं कि मुझे आज ऐसे करना है, मुझे आज ऐसा बोलना है। रिलैक्सेशन टेक्निक भी है ये इंट्रापर्सनल। खुद का माइंड अगर काम करना है तो भी लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस फॉर्मेशन है, जैसे मैंने बोला, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए किया जाता है ये। सेल्फ वैल्यू फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, मैंने सही किया, मैंने गलत किया, मुझे क्या करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों के लिए भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म यानी कि आप कह सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग बिल्डअप के लिए भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम कुछ अच्छा ढूंढ रहे होते हैं तो भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की हेल्प लेते हैं। सेल्फ कम्युनिकेशन, खुद से बातें करने के लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये देख रहे हैं आप, ये फीचर्स है इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल के लिए। आई थिंक मैंने इंटरपर्सनल तो एक्सप्लेन कर दिया। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि आपका बोल के ना हो, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन जो इफेक्टिवली किया जाए। गिविंग एंड रिसीविंग, ये भी आपको पता ही है। फीडबैक भी आपको पता है। पॉजिटिव स्क्रिप्टिंग, मतलब जहाँ पर जो भी हम इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं वो पॉजिटिव उसका नोट हो, मतलब वो पॉजिटिव स्क्रिप्टिंग जो हो उसकी पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव हो। हमेशा हम ये बोल दें कि कम्युनिकेशन पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट होना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सुनना भी उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन होता है। जितना बोलना होता है, जितना आप अपनी बात पहुँचाते हो, उतना ही आपको सुनना भी होता है। निगोशिएशन मैंने आगे इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है टर्म। तो ये है इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल के बीच का डिफरेंस, और ये है आपका इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा और अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, कुछ ऐसा लगता है कि जो छूट गया है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।